बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और फजल और एहसान के साथ आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। जी, हमने यहाँ पर लास्ट टाइम ये हमारा सिलसिला छूटा था, वहीं से शुरू करते हैं। दूसरी बैत अक़बा, हम अक़बा उर्दू में पढ़ देते हैं। मौसम हज, ये अब नबूवत के 13वें साल की बात हो रही है। पीछे हमने देखा कि नबूवत के 11वें साल जैसे 6 लोग मदीना से आए थे, उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला। वो फिर वापस गए और अगली बार यानी कि 12 नबूवत के 12वें साल फिर 12 लोग आए थे। जो वो थी ना, जो सेकंड टाइम आए थे, 12 लोगों ने बैत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके हाथ पर, उसे पहली बैत अकबा कहते हैं। और फिर उसके बाद एक तरह से जो तीसरे साल आ रहे हैं, उसमें फिर 70+ लोग थे। वो उन्होंने जो बैत की, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी, दो कुछ औरतें भी थी, तो उसे फिर दूसरी बैत अकबा कहते हैं। ठीक है। तो ये अब क्या है जी, नबूवत के 13वें साल में यसरब के बहुत से मुसलमान और मुशरिकीन, यानी कि यसरब में कुछ लोग अब मुसलमान हो गए थे और बाकी जो अभी नहीं मुसलमान हुए थे वो हज के लिए आए। हज तो सारे ही करते थे, दीन इब्राहिमी पे अपने आप को समझते हुए। तो अब ये नबूवत का हम तीसरा साल पढ़ रहे हैं, जिसमें अब वो 70 लोग आने वाले हैं और इसको दूसरी बैत अकबा कहते हैं। अभी ये आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। मुसलमानों ने तय किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते, खौफ व हरास के आलम में ना छोड़ेंगे। तो कितना एहसास था देखें, हालांकि वो उनके बीच में हर वक्त नहीं रहते थे, लेकिन वो उनको अल्लाह ने जो एहसास दिया, जो उन्होंने अंदाजा किया, जो भी उन्हें खबरें पता चल रही थी, जितना भी देखा, तो ये सारी चीजें उन्होंने बहुत महसूस की कि नहीं, इस तरह हम नहीं छोड़ेंगे इन्हें। चुनांचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर पर्दा राबता किया और एयाम तशरीक, ये जो हज के 11, 12, 13, उसके दरमियाने रोज रात के वक्त जमरा अकबा के पास घाटी में इज्तिमा करने पर इन इत्तेफाक किया। वहां इन्होंने डिसाइड किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सीक्रेट मीटिंग, मुकर्रर दिन ये लोग अपनी कौम के साथ अपने डेरों में सो गए। जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर चुका तो चुपके चुपके एक एक दो दो आदमी निकलकर अकबा के पास जमा हुए। ये कुल 73 थे। ठीक है। पहली बार जब आए थे तो 6, इनके नबूवत के 11वें साल में 6 थे, 12वें में 12 हो गए, 13 में 73। तो जो दूसरे साल आए थे उसे पहली बैत अकबा कहते हैं, क्योंकि जो पहले साल आए थे वो ऐसे उन्होंने बैत उस तरह से नहीं की थी। तो फिर दूसरे वाले के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दूसरा साल और पहली बैत अकबा के बाद अपने प्यारे सहाबी साथ भेजे, जिन्होंने अंत तक मेहनत की और मदीना के बहुत सारे लोग जो है मुसलमान हो गए। ये कुल 73 आदमी थे, 73। 62 खजरज के थे, क्योंकि खजरज तादाद के लिहाज से भी ज्यादा थे और हर लिहाज से ये स्ट्रांग थे, ये जो कबीला था। और 11 औस के, उनके साथ ये दो औरतें भी थी, ये नुसैबा बिनते काब बनु नज्जार से और अस्मा बिनते अमर बनु सलिमा से। ये आगे से जो है ना, औस के अपने कुछ कबाइल हैं, खजरज के अपने फर्दर कबाइल हैं, ये मेन ब्रांचेस हैं और इनके आगे से अपने कबाइल हैं। ये नुसैबा वो हैं जो उम्मे अमारा के नाम से जानी जाती है। जब कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला हम पहुंचेंगे वहां पर, अल्लाह ताला की तौफीक से गज़वा उहद में देखेंगे, जहां दो सहाबा ने
ऐसे तो कुछ सहाबा थे जिन्होंने बहुत मुश्किल जब सिचुएशन हो गई थी उसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, उनकी हिफाजत कर रहे थे, उनके इर्द गिर्द थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे तो उन्हें भी आगे जाकर लड़ना पड़ा। तो पीछे दो सहाबी ऐसे थे, उनको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये खातून थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस मौके पर बिल्कुल इतनी बहादुरी से लड़ी। और ये बनु नज्जार का भी हम देखेंगे, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ आवरी होगी, इनकी बच्चियां थी जो, और इन लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये लोग इस तरह से इकट्ठे हो गए तो तशरीफ लाए। आपके साथ आपके चचा हजरत अब्बास थे। ये अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे, अभी मुसलमान नहीं होते, लेकिन चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में मौजूद रहे और उनके लिए ठोस इत्मीनान हासिल करें। सबसे पहले हजरत अब्बास ही ने बात की। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ है। ठीक है, क्राइसिस है, लेकिन यहाँ पर इज्जत भी है जो कि कुरैश की और इनकी कबीले की और इनकी फैमिली की है, और हिफाजत भी है, चचा भी कर रहे हैं और भी जितने लोग जो जैसे कर सकते हैं। तो हालांकि सिचुएशन वैसे तो काफी सीरियस थी, लेकिन शायद उस वक्त ये हजरत अब्बास को अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ ही अरसे में क्या होने जा रहा है। लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से मारने का प्लान कर रहे हैं, और किस हद तक वो खतरनाक होने वाले थे। अच्छा, ये अब अल्लाह ताला की प्लानिंग देखिए, आप लोगों ने भी जिंदगी में महसूस किया होगा। कभी कोई काम इस तरह से बड़ा होना हो या कोई भी काम, तो उसकी पहले से कड़ियां बनने ही लग जाती हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब हालात तंग थे, अब आहिस्ता 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 ये इस तरह से अल्लाह ताला की मदद आ रही है। इस तरह कड़ियां मिली हैं, पहले 6 लोग आए हैं, अगले साल 12 आए हैं, फिर अभी 73 आए हैं। अभी इनवाइट करके गए हैं कि नहीं, हम आपको उधर रहने देंगे, आप हमारे पास आए। तो आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद उन्होंने इससे पहले सोचा भी नहीं था वो हिजरत करेंगे। उनको लगता था कि इधर ही होगा सारा काम, पहले इधर सारा कुछ देख लेंगे फिर। लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह एक बड़ा काम लेना था, किस तरह फिर ये इस्लाम ने फैलना था, और इस्लाम के उस वक्त की जरूरत के मुताबिक जो जंगों की जरूरत पड़ती थी, उसमें ये जो मदीना वाले थे ये बहुत फ्रंट पे बड़े बहादुरी से लड़ते थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले ये हजरत अब्बास ने ये पूरी बात की अपनी, वो अपनी तसल्ली कर लेना चाहते थे। लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम उन्हें, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज की तरफ बुला रहे हो उसे निभाओगे और उन्हें उनके मुखालिफिन से बचाओगे, तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे तुम जानो, वरना उन्हें भी छोड़ दो। ये अपनी तसल्ली करना चाह रहे थे, बिल्कुल। और अभी आप ये देखिएगा, ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो बहुत ही मुखलिस लोग थे, ये 73 जो आए थे। बिल्कुल ये नीयत थी कि सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से वहां पे इनवाइट कर रहे हैं और इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, और हर तरह से दीन के मामले में जो भी मदद चाहिए। लेकिन ये बैत करने से पहले उनके अपने कुछ बीच में से जो काबिल एहतराम सरदार किस्म के जो लोग थे, वो भी उठते हैं। वो फिर एक दफा बाकियों से कहते हैं कि सोच के ये मुआहिदा करो। तो ये चीज होती है कि कुछ कमिटमेंट होती है जो हमें बड़ा सोच के करनी होती है। अंधाधुंध इस तरह से छलांग नहीं लगा देनी होती, क्योंकि फिर उनको करने के बाद उनको निभाना होता है। बीच में छोड़ना जो है ना, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके जवाब में पहले यस्रिब के तर्जुमान थे हजरत बरा बिन मारूर। उन्होंने कहा, हम सच्चे दिल से और बिल्कुल वफादारी कि सिद्को वफा का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी रूहें निछावर करने का इरादा रखते हैं। लिहाजा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, आप बात कीजिए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहदो पैमान हो, जो अहदो पैमान पसंद हो लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। और ये देखें, हमेशा की तरह कुरान मजीद को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से अलग किया ही नहीं जा सकता। हर मौके पे कुरान मजीद साथ, आयात साथ। ठीक है, उन लोगों के लिए चलें, आपको लगता होगा जी उनकी जबान है, वो तो उनको आते हैं हर वक्त, वो अपने आम लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। चलिए, आप अपनी अरबी में ना यूज करें, आप उर्दू में यूज कर लें। आपको एग्जैक्ट आयात का नंबर याद ना रहे,
عربी याद ना रहे, मफहूम याद कर लें, लेकिन अपनी जिंदगी में इसको रखें। आप डेली बेसिस पे तिलावत करें, थोड़ी सी आयत से शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी खैर और बरकत होगी, फिर आपका खुद ही दिल करेगा और पढूं मैं एक दिन में, और पढूं, और तिलावत की जाए इसकी। तो तिलावत करते करते फिर साथ अगर तर्जुमा वगैरह समझ आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी बात है। फिर वो मफहूम कम अज कम आयात का याद रह जाता है। फिर जिंदगी का हर काम, अगर जिस आप एक किसी 24 घंटे को उठा के देख लें, सुबह से रात तक हर काम करते हुए कुरान मजीद की आयत और उनका मफहूम कम अज कम, एग्जैक्ट वर्ड्स ना भी आए, वो आपके दिमाग में आता रहेगा हर काम के वक्त। या आजमा लीजिए। अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की रगबत दिलाई, और अपने रब के लिए ये अहद लिया, तन्हा उसी की इबादत करोगे और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करोगे। ये हर पैगंबर का ना, जो टॉप मोस्ट उनकी जो एक मैसेज होता था अल्लाह ताला की दावत का, तबलीग का, वो ये होता था, तौहीद, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत, और किसी को शरीक नहीं ठहरा। अहले यस्रिब ने कहा, हम किस चीज पर आपसे बैत करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। ये हमारे लिए भी, कभी कभी तो बड़े एक्टिव होते हैं ना, बहुत जज्बा। आपको पता है ना, हदीस मुबारक से पता चलता है कि ईमान ऐसी चीज है जो घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। जब सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, जब आपके पास होते हैं तो हमारे ईमान का लेवल कुछ और होता है, जब घर जाते हैं बाकी आपसे दूर होते हैं तो तब कुछ, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ, ये बढ़ता कम होता रहता है। ये बहुत नेचुरल है, इसमें कोई गलत या हर्ज की बात नहीं है। कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम, सबके साथ ऐसे होता है। हमारे साथ भी देखिए, अब कभी हम बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लिए, बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, बहुत ज्यादा तिलावत कर रहे हैं, सारी इबादत, फराइज, मामलात, अखलाक, हर चीज पे फोकस कर रहे हैं। हर चीज पे हर वक्त हमारे जहन में है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने अच्छा परफॉर्म करना है, हमने ये वैसे करना है जैसे अल्लाह ताला ने कहा है, और जिस काम को करना है उसे करना है, जिस काम से मना किया अल्लाह ताला ने नहीं करना। क्योंकि सारा वक्त आपका ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम 24/7 एक हालत में नहीं रह सकते, अप्स एंड डाउन, फिजिकली, मेंटली। तो और कुछ नहीं तो कभी मेंटली बड़े लो होते हैं, तो कभी फिजिकली सिकनेस, कोई तबीयत नासाज, तो कभी मेंटली, जो भी होना। आप चले एक्टिव डेज में आप अगर जितने घंटे दीन को देते थे, या जितने एक्टिवली खुशी से काम कर रहे थे, खुशी से तो खैर हर वक्त करना चाहिए, लेकिन जितना परफॉर्म कर रहे थे, जब कभी लो आप महसूस करें फिजिकली या मेंटली, तो आपने उस काम को, अगर उस लेवल का नहीं हो सकता कोई बात नहीं, आपने उसको छोड़ना नहीं। आपने बस अल्लाह ताला के रास्ते में ना रुकना नहीं। भाग नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो घुटनों के बल आप रेंग कर चलें, घिसट घिसट कर चलें, लेकिन आपने रुकना नहीं। और पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मोमिन को मौत मंजूर होगी, लेकिन पिछली पहले वाली हालत पे जाना मंजूर नहीं होगा। तो चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में बात सुनो, तंगी और खुशहाली, हर हाल में माल खर्च करोगे। ये हम लोग अच्छे हालात में जो हमारे मुताबिक होते हैं जी, कि इतने होंगे तो हम इतने देंगे, लेकिन हालात थोड़े, इसमें कोई शक नहीं, आप हिकमत का तकाजा होता है कि हिकमत के मुताबिक जैसे जितना अल्लाह ने दिया है, अपने ऊपर भी खर्च किया जाए, अपने घर वालों पे, और उसमें अल्लाह ताला की राह में दिया जाए जितना। कुरान मजीद में तो ये है कि जायद अज जरूरत। ठीक है, जब सूरह बकरा में ये है कि जब पूछा गया कि क्या खर्च करें, तो यही था इनके अल्लाह की राह में क्या दें, तो ये था कि जो जरूरत से जायद हो, जो भी। और बहुत कुछ हमारे घरों में जरूरत से ज्यादा रखा होता है। आप अपने घर का कोई कोना उठा के देख लें, कोई अलमारी खोल के देख लें, वहां आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा चीजें पड़ी होती हैं। इनको ना एक अपनी आदत बना लें, कम अज कम ना, अगर हर हफ्ते नहीं कर सकते तो हर महीने में एक बार बच्चों को भी ये टास्क दें। बच्चों से कहें कि वो अपने अपनी कबर्ड में अपनी जो भी छोटी छोटी उनकी आपने दुनिया बनाई होगी घर में, या चलें जहां भी उनकी कोई चीजें हैं,
اس में से वो देखे कि वो क्या चीज एक्स्ट्रा है जो कि किसी और बच्चे को दी जा सकती है, जो आपसे कम दर्जे में है फाइनेंशियली। तो बच्चों को भी आदत डालें, और कभी कभी बच्चों के सामने ऐसी बात करते नजर आया करें, काम करते नजर आया करें, उनको याद रहेगा सारी जिंदगी। आपने भी अपने बड़ों को देखा होगा, जी हमारी वालदा ये किया करती थी, हमारे वालिद ये करते थे। बच्चे अभी आपको लगता है कि मेरी बात नहीं सुनते, बहुत केयरलेस हैं, खिलंड्रापन है, और सीरियस नहीं लेते किसी चीज को। वो देख रहे हैं आपको, बस वो देख रहे हैं। आप दिखाएं ज्यादा, बोलें कम। वो आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो जब आपसे थोड़ा सा, फर्ज करें कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, या थोड़ा कभी दूर जाएंगे, या कभी किसी भी सिचुएशन में, वो सब याद आएगा कि हमारी वालिदा घर में ये किया करती थी, हमारे वालिद ये किया करते थे, दादा दादी अगर घर में देखे हो बच्चों ने, तो आप उनको ना ये काम करते नजर आए। सिर्फ नमाज पढ़ते ही नजर ना आए, वो तो मस्ट है ना, तिलावत करते भी नजर आए, इस तरह से किसी की मदद करते नजर आए, वो घर में डिस्कशन ऐसी करें कि बेटा सिर्फ रमजान में नहीं, सारा साल घर से चीजें निकाला करें। वो गरीबों को सिर्फ रमजान में जरूरत नहीं होती, वो तो खुद रोजे से होते हैं। हमसे ज्यादा वो लोग रोजा रखते हैं, चाहे कुछ खाने को इफ्तारी में उनको पता भी हो, पता नहीं कि मिलता है या नहीं मिलता। सारा साल ख्याल रखें, सारा साल घरों से चीजें निकालें, किचन की अलग से निकालें, किचन का दें, अपने घर का रोज अल्लाह ताला के रास्ते में सदका खैरात दें, हर रोज। पूरी कोशिश करें। अगर आप दीन के काम से जुड़े हैं तो ये तो क्या ही बात है। फिर अगर आप फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं भी हैं, तो ये हर वक्त दीन की खिदमत आपके यहाँ, अल्लाह के यहाँ आपकी तरफ से कबूल होगी। तो बाकी ये कि रोज अगर कोई घर में आपकी छत पे परिंदे आते हैं, आप उनके लिए दाना पानी, गर्मियों में पानी है, वैसे ही दाने का आप इंतजाम कर सकते हैं। बारिश के दिनों में उन्हें कहीं से कुछ नहीं मिलता, आप अपने घर में इंतजाम कर सकते हैं। लोगों ने अक्सर वो प्लेट्स रखी होती हैं जिसमें घर का बचा खाना है, कोई चीज आप ऐसी रख सकती हैं, पानी रख सकती हैं। कोई बिल्ली आती है, आप उसको अलग से कुछ दूध दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है आपके घर में है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अल्लाह ताला की किसी मखलूक का डेली बेसिस पे शुरू कर दें। और ये सब मखलूकात का अपनी जगह है, फिर इंसान का अपनी जगह, अपने किचन में से जरूर निकालें इनके लिए, इंशाल्लाह ताला बरकत आएगी। बच्चों को भी कभी कभी बताएं, ये मैं ये कर रही हूँ, और अब मैं वो करूंगी, या कल ये मैंने सोचा है। बच्चों इस तरह से करते हैं, फलां को जरूरत है, फलां ने ये चीज पूछी है, देखो घर में है। तो इस तरह की बातें करें, काम करें, और ये सारी जिंदगी बच्चे याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो अमल करेंगे। ठीक है? तो ये ना सोचे कि बेटी डिसहार्ट ना हो वक्ती तौर पे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है औलाद की जो होती है। नियत बस यही रखें कि ये आपके लिए सदका जारिया हो। हम इन पर इस तरह कब्जा कर लेते हैं, ये अल्लाह की अमानतें होती है, और हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बस हमारे हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा। एक ये पता नहीं हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्यों है, औलाद को बुढ़ापे का सहारा के तौर पे पैदा किया जाता है। देखिए, पहला तो ये होना चाहिए, ठीक है आप, एक चीज है, अल्लाह ने फितरत हमारे रखी है, जरूरत महसूस होती है कुछ एज, हमारी यंग एज में इसकी, और फिर ठीक है, इसमें खुशियां भी रखी हैं, आजमाइशें भी हैं। और लेकिन आप इसको दीन के लिए कम अज कम, फिर मैं ये कहती हूँ, दीन का इल्म प्रॉपर अगर हम नहीं दिलवा सकते, आप दीनी दुनियावी इल्म उनको दें, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद उन पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करती रहें, उनको दीन से, उनको अल्लाह ताला से जोड़ें। ठीक है? तो अपनी औलाद को आप इस चीज से जरूर जोड़ के रखें, और मोहब्बत भी करें, लेकिन ये जेहन में रखें कि ये सोसाइटी के लिए, ये लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए ये बेहतरीन इंसान साबित हो। और अगर ये नियत हो कि ये अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करे, तो क्या ही बात है। हम ऐसा सोचते ही नहीं, हम माए नहीं सोचती, हम खुद चाहे दीन से जुड़ी भी हो ना, हमारा दिल फिर भी यही चाहता है कि बच्चे जो है ना, वो इनके मार्क्स, इनकी डिग्रीज, आला तालीम, चाहे अपने कंट्री से हो चाहे फॉरेन जाए, और ये सारी होनी चाहिए, और मजे में रहें, सुख में रहें, खूब कमाएं खाएं, ये वो। ठीक है? ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर आपको वाकई दीन से मोहब्बत हो जाएगी ना, जो लज्जत आपको मिलेगी, जो सुकून, जो बरकत, जो खैर आपको मिलेगी, फिर आप चाहेंगी ये है असल चीज। तो मेरी औलाद, ठीक है, दुनिया के आप इल्म बिल्कुल हासिल करें, लेकिन बेसिक लेवल पे उनको दीन और अल्लाह ताला से जरूर जोड़ें, ये आपका फर्ज है। उसके बाद जब वो बड़े हो जाए तो उनके जेहन में जरूर डालें कम अज कम, कि जब भी आपको मौका मिले,
اور دعا کریں کہ ان کو جلدی ملے، اللہ کرے نا، تو اب ضرور قرآن پاک کو خود سے پہلے تو ویسے تو بچپن میں پڑھا دیں تو کیا ہی بات ہے، اگر قاری صاحب پڑھا رہے ہیں تو آپ ترجمے سے کروا دیں تھوڑا تھوڑا، چاہے کچھ صورتیں کروا دیں، کچھ چیزیں حفظ کروا دیں، کچھ دعائیں یاد کروا دیں. یہ آپ کا بہت بڑا، یہ ہے محبت. بچے کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا آ جائے، صبح اٹھے وہ دعا سکھا دے، کم از کم بسم اللہ سکھا دے ہر جائز کام سے پہلے، اور ٹوائلٹ جانے سے پہلے دعا ضرور سکھائیں، گھر سے باہر جاتے ہوئے کی دعا ضرور سکھائیں. آج ہم دیکھیں گے، یہ ابھی آنے والا ہے ذکر، شیطان کس طرح ہم پر حملہ کرتا ہے، اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے. تو یہ سوچنا کہ جی میں اس سے پیدا کر رہا ہوں، کر رہی ہوں یہ اولاد، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو یہ کمائے گا یا ہمیں کھلائے گا اور سارا کچھ یہ کر لے گا، ہمارا سہارا ہوگا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر کوئی اولاد ساتھ رہتی ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، رونق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ عام دنیا دار انسان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل رونق تو اللہ کی یاد میں ہوتی ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، فرشتوں کی رونقیں لگ جائیں گی، آپ کو محسوس ہوگا. نظر نہیں آتے، یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں. جس چیز کو دنیا کی، جس انسان کو دنیا کی رونقیں چاہیے اور پسند آتی ہے نا، تو وہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. ادھر آؤ میں اداس ہوں، ادھر آؤ میں تنہا ہوں، میرے پاس بیٹھو، مجھے ٹائم دو، مجھے کمپنی دو. لوگ تنگ آ جاتے ہیں. آپ نے بھی تو اپنی ینگ ایج گزاری ہے، اب بچوں کو بھی گزارنے دیں. ان کو باؤنڈ کرنا نہیں، یہ میرے پاس ضرور بیٹھو. ان کو بالکل آپ کو وقت دینا چاہیے، ان کو بیٹھنا چاہیے، یہ ان کا فرض ہے. لیکن آپ اتنا ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی پر، اور کسی کو فورس نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، قرآن مجید سے دل لگا لیں، نہ کبھی بور ہوں گے، نہ کبھی اداس ہوں گے، نہ کبھی غمگین ہوں گے. اگر ہونے لگے اور زیادہ کر دیں تلاوت، اپنے آپ کو اور مصروف کر دیں. دیکھیے گا یہ اصل جو دل کی بہار ہے نا، جو دل کی رونق ہے، یہ انسانوں سے وقتی طور پہ ہوتی ہے. وہ آپ کو ٹائم دے بھی دیں گے، چلیں گھنٹہ 2 گھنٹے آپ خوش ہو بھی کہ اس کے بعد پھر وہی تنہائی، پھر وہی اداسی. یہ مستقل علاج اس کا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. قرآن مجید سے اپنا رشتہ تعلق مضبوط کریں. لوگوں سے، انسانوں سے یہ توقع نہ کریں میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میرا یہ کریں گے وہ کریں گے. انہیں تانے نہ دیں، ان پہ احسان نہ جتائیں. گریسفل بڑھاپا گزاریں گریس کے ساتھ. اور گریسفل پتہ کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان اور یقین ہوتا ہے، جو قرآن سے جڑا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گریسفل. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو ٹوکتا نہیں ہے، وہ انٹرفیئر نہیں کرتا، وہ خود بیزی ہوتا ہے، اس کے پاس کرنے کے لیے خود بہت کچھ ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو تسبیح چلتی رہی، غیر ضروری کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی انٹرفیئر گھر میں کوئی اس قسم کے مسئلے مسائل نہیں کریٹ کرتے ایسے بزرگ. گریسفل بزرگ بنیے گا. اور یہ صرف اور صرف تب ہوگا جب آپ نے یوتھ اپنی اچھی گزاری ہو. کم از کم یہ چلیں جس ایج میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید سے جوڑا، آپ جڑیں، اس کو بس پڑھتی ہی جائیں، سیکھتی ہی جائیں، ہو سکے تو سکھاتی ہی جائیں، مصروف کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی رسپیکٹ فیملی میں زیادہ ہوگی. جو بزرگ ہر وقت گلے کرتے رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں، دیکھیں آپ کو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بڑھاپا جو ہے وہ یوتھ جیسی چیز تو نہیں ہے. اس میں آپ کو بڑھاپا ایک خود ایک بیماری ہے، سمجھ لیں کمبینیشن ہے بیماریوں کا، یا آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اس میں بہت کچھ انسان اپنے اندر تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے. وہ جو جوانی میں اس کے جوش میں ہم بہت سارا وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں چیزوں کی، بہت ساری چیزوں کے نہ وقت ملا ہوتا ہے نہ قدر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو چلے گزر گئی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ان کو ٹائم دیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بڑھاپے میں، پہلے تو ینگ ایج میں کوئی دین سے نہیں جڑیں گے کہ یہ کوئی جوانی میں یہ کرنے کے کام ہے، پھر بڑھاپے میں جی کر لیں گے، جب تہجد پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے. بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ بات تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے. انہی کے لیے آسان ہوتا ہے جن کو پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے، یا اللہ کا کرم ہوتا ہے. اچھا پھر یہ کام بھی نہیں ہو رہے، پھر ظاہر ہے ایج کے ساتھ ہیلتھ اچھی نہیں ہے، مینٹلی بھی انسان لو ہونے لگتا ہے، اور تنہائی بھی محسوس ہوتی ہے، اپنی ایج فیلو سارے بچھڑنے لگتے ہیں. لیکن اس میں جو گریسفل مومن ہوگا، وہ اپنا وہ وقت بھی جس طرح بھی ہو، بڑے بڑے بزرگوں کا سنیے گا واقعات، کبھی میں موقع ملے گا تو وہ جیسے بڑی ایج میں بلائنڈ بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے جو علم اللہ نے دیا تھا وہ بانٹتے رہے، جو عبادت جو حفظ کیا تھا وہ کرتے رہے. وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آتے جاتے کو ٹوکے، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، ادھر رکو.
मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम भी नहीं अच्छे, तुम भी नहीं अच्छे, फलां भी नहीं अच्छा, मेरी औलाद नहीं अच्छी, मेरा वो नहीं अच्छे। आप भी थोड़ी सी, ठीक है बुढ़ापे में हम थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारी कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत मुदाफत कम हो जाती है, लेकिन लेकिन ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जो दीन से, कुरान मजीद से जुड़े होते हैं, वो उसी पैटर्न पे अल्लाह ताला उनको लेके चलते जाते हैं, जिस यंग एज से चले अभी तक। उनके पास टाइम ही नहीं होता इस तरह की बातें करने का, कीले करने का। मैं मकसद मेरा ये था कि दुनिया से, दुनिया वालों से ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया करें, ये बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। ठीक है, फिर उम्मीदें टूटती हैं, फिर आप हर्ट होते हैं। अल्लाह ही काम आएगा, आज भी अल्लाह आपके साथ है, वही आपके काम कर रहा है, कल भी वही करेगा इंशाअल्लाह ताला, यकीन रखिए। ठीक है, और ये औलाद अगर काम करेगी ना आपकी, तो ये भी अल्लाह की मदद, अल्लाह की तरफ से होगी। कोई अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को बुढ़ापे में औलाद की तरफ से थोड़ा उनके बदल जाने के गिले शिकवे होते हैं, या कोई, ये सब भी अल्लाह के इज़्ज़त से होता है। ठीक है? तो बाज़ वाला बहुत कुछ अल्लाह ताला दिखाना समझाना चाह रहे होते हैं। बस ये चीज इंसान को समझ आ जाए ना, मोहब्बत जरूर कीजिए इनसे, अपने शोहर से, बीवी से, इन रिश्तों से, औलाद से, सबसे कीजिए, बहन भाइयों से। लेकिन ये सोचना ये मेरे काम आएगा, और ना कोई अगर वक्त दे सके तो फिर गिले और शिकवे, ये बड़ा यूजलेस है, ये वक्त का ज़िया है। काम अल्लाह ताला आते हैं, मदद अल्लाह ताला करते हैं, हाँ इंसानों की सूरत में करेंगे। आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, आप अल्लाह ताला की याद में वक्त गुजारे, अल्लाह ताला के दीन के लिए वक्त गुजारे। इंशाल्लाह तेरे ताला आप देखें, आपके बच्चे पोते जो भी हैं वो सब आपके इर्द गिर्द घूमेंगे फिरेंगे, रौनक लगी रहेगी। इनकी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स की हो जाएगी, और नहीं होगी तो कुरान पाक खोल के देखें। तो अभी से प्लान करें। प्लान क्या करना है, एक अच्छी ग्रेसफुल बुजुर्ग बनना है इंशाल्लाह ताला। आखिर तक अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि आप चलते फिरते रहें अल्लाह ताला के रास्ते में, दीन के रास्ते में, अल्लाह ताला हमसे काम ले लें, आखिर तक हम कुरान मजीद सीखते रहें, सिखाते रहें। ये है रौनक। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। तो तंगी और खुशहाली हर हाल में खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। आगे चलते हैं। अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े हो गए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यस्रिब वालों को, उनसे मुखातिब है। और उसके बारे में किसी मुलामत गर की मुलामत तुम्हें ना रोकेगी। ये कोई रास्ते में अगर कोई इशू क्रिएट कर रहा है, कोई ताना दे रहा है, मुलामत कर रहा है, तो उसे रुकना नहीं है। एक एक बात, ये यूं नहीं लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस वक्त के लोगों से नहीं, आज हमारे लिए भी है। हम भी इस तरह से ये सोचें, जो जो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने उनसे बात की है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, हम भी ये सोचें हाँ वाकई इंशाल्लाह हम भी इस पर अमल करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम ऐसा पूरी कोशिश करेंगे। और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे। आज वो इस तरह से फिजिकली तो हमारे पास नहीं आ सकते, आज हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। आपको पता है मदद की जरूरत तो अल्लाह ताला को भी नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में है कि जो अल्लाह ताला की मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। मदद का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला फिजिकली खुद आकर तो ये काम नहीं करेंगे दीन का, ये काम इंसानों ने करना है। हमने अल्लाह ताला के साथ कोऑपरेट करना है और इसको आगे लेकर चलना है। तो मेरी मदद करोगे। आज हम सुन्नतों को जिंदा कर सकते हैं, इनको सीख सकते हैं, हदीस मुबारका का इल्म हासिल कर सकते हैं। यानी कि सुन्नत में ये सारी चीजें आ जाती हैं, इनको सीखें, इनको आगे फैलाएं। जाहिर है जब आगे फैलाएंगे साथ खुद भी इंशाल्लाह ताला आप अमल करेंगे। ये है इस चीज को। और आज बहुत जरूरत है, आज खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को, ये हमारी नई नस्ल को बिल्कुल नहीं अंदाजा क्या जहर हमारे अंदर मुख्तलिफ जो सो कॉल्ड मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनकी तरफ से कितना तकलीफ दे आज का वक्त है। हम सबको जरूरत है कि हमारा अकीदा मजबूत हो, और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत करते हैं तो उनका दिफा करें और उनकी सुन्नतों को फैलाएं। और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उससे मेरी हिफाजत करोगे, और तुम्हारे लिए जन्नत है। हजरत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत में है, हमने इस बात पर भी बैत की कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से निजा ना करेंगे। ये है नहीं कि कोई ओहदे के बारे में झगड़ा ना करेंगे, नजा होता है झगड़ा। इस पर हजरत वरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है,
हम यकीनन इस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा आप हमसे बैत लीजिए। अल्लाह की कसम हम फर्जंदाने ज़रबो हर्ब हैं, यानी कि ये जंग तो इतना ये यूज टू थे, इतने जंगजू थे, इतने बहादुर थे, और बहुत सारे जंगों का एक्सपीरियंस था, और हथियार हमारा खिलौना है, हमारी यही रीत बाप दादा से चली आ रही है। इतने में अबुल हैसम इम्तिहान ने बात काटते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान अहदो पैमान की रस्सियां हैं, यानी कि इन्होंने कुछ एग्रीमेंट किए हुए थे, जैसे यहूद के साथ भी। अब हम उन्हें काटने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा कर डालें फिर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे तो आप हमें छोड़कर फिर अपनी कौम के पास पलट जाए। तो ये भी उन्होंने एक ह्यूमन, किसी भी लेवल पर ये चीजें इनमें आ सकती है कि बहुत बड़ा ये अल्लाह ताला ने काम लिया अंसार से, बहुत बड़ा। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्राइसिस बहुत बढ़ गए, बहुत जरूरत थी इस चीज की। उस वक्त इन्होंने इतना प्यारा उनको वेलकम किया, और कहाँ कहाँ किस किस मुकाम पर इन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों के साथ जो उनको दिया, कुर्बानी दी, उनके लिए जो कुछ किया, फिर इस्लाम के लिए जो कुछ किया, जब जब जरूरत पड़ी। ये इनके लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारे प्यारे अल्फाज कहे, वो आगे इंशाल्लाह ताला जब आते जाएंगे हम उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, नहीं, बल्कि खून खून है और बर्बादी बर्बादी है। मैं आप लोगों से हूँ और आप लोग मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे मैं जंग करूंगा, जिससे आप सुलह करेंगे मैं सुलह करूंगा। ठीक उस वक्त, ठीक उस फैसला कुन लम्हे में हजरत अब्बास, एक और है हजरत अब्बास बिन उबादा, ये अंसार के थे, वो अब आगे बढ़े। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर सबको वार्न किया एक बार, यानी कि ये खुद करना चाह रहे हैं। देखिए एक होता है ना कि किसी को अवेयर करना, फिर सोच लो, फिर सोच लो, जितना सोचना है आप सोच लें, लेकिन जब एक बार कमिटमेंट कर लेना फिर वापस ना हटे। अच्छा मैं आपको ये जिंदगी के बारे में भी एक बात बताऊं। आपने कोई काम करना हो ना, अच्छा दीन के बारे की इतना नहीं मैं कहूंगी, वो तो दीन के मामले में तो कोई नेकी का ख्याल है तो कर गुजरा करें। वैसे कोई आपने कोई काम करना है, फैसला करना है, कोई बच्चों के लिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, घर के मामले में, तो उसके बारे में आप सोचें। किसी शख्स के लिए कोई डिसीजन लेना है या कोई मामला करना है, सोचें, टाइम लें, जितना सोचना है, हर पहलू से सोच लें, अल्लाह से दुआ भी करें। देखिए जब आप डिसाइड कर लें तो फिर आप अपने उस फैसले पे अड़ जाएं, कॉन्फिडेंट रहें। ये नहीं कि अड़ने का मतलब ये नहीं कि जिद करेंगे, अब मैं गलत भी फैसला हो गया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, नहीं। फिर कॉन्फिडेंट रहें कि मैंने हर पहलू पे सोचा था, ठीक है ये हो गया, लेकिन इसमें जो फायदे सोच के मैंने ये स्टेप लिया था। तो रिलैक्स रहें, जब अल्लाह से दुआ के साथ आपने अपनी अल्लाह की दी हुई अकल के मुताबिक आपने सारा ये हर पहलू से सोचा, खूब सोचा, अब काम किया, तो रिलैक्स रहें। काम शुरू करने के बाद अब डबल माइंडेड ना हुआ करें, पता नहीं ठीक किया कि नहीं, करना चाहिए था नहीं, जो भी है बस चलते जाएं। मुश्किलात तो हर जगह आती है रास्ते में, उनसे घबराने की जरूरत नहीं। अब यही देखेंगे एक और सहाबी जो है, जो अंसार के थे, उन्होंने फिर अपने लोगों को कहा, एक दफा और सोच लो। आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं? इनसे सुर्खों से यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अमवाल का सफाया कर दिया जाएगा, ये देखें, समझदार थे ना, उनको अंदाजा था कि हम क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। जब हम इनको लेकर अपने घर में आएंगे, अपने पास आएंगे, ये तो सारे अरब के जो गैर मुस्लिम है वो आएंगे, जो तो लड़ेंगे हमसे, और हमें हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब आपके मालों का सिफाया कर दिया जाएगा और आपके इशराफ कत्ल, आपके अशराफ कत्ल कर दिए जाएंगे, तो आप उनका साथ छोड़ देंगे? तो फिर अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। और अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि माल की तबाही और इशराफ के कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे, तो फिर उन्हें ले लीजिए, क्योंकि वल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई है। ठीक है, लोगों ने कहा हम इन्हें माल की तबाही और इशराफ के कत्ल के खतरे के बावजूद साथ लेते हैं। अल्लाह के रसूल बतलाइए इसके बदले हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया, अल जन्ना, जन्नत। लोगों ने कहा अपना हाथ फैलाया, आपने हाथ फैलाया, लोग बैत के लिए लपके, मगर ऐन उसी वक्त आपका हाथ फिर एक और सहाबी ने, हजरत असद बिन जुरारा ने पकड़ लिया। अहले यसरिब,
जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में ऊंटों के कलेजे मार कर, यानी कि लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाने के माना है सारे अरब से दुश्मनी, और अपने जो चीता सरदार हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, उनके कत्ल और तलवारों की मार। अब अगर आप लोग ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो इन्हें ले लें। यानी कि फिर उन्होंने अपने लोगों से कहा, कितनी बार इन सब ने खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा फिर सोच लो, फिर सोच लो, पता है ना क्या कर रहे हो, क्या फैसला कर रहे हो, उनको झंझोड़ा, फैसले की अहमियत उनको बताई। अगर आप लोग ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं तो इन्हें ले लें, और आपका अजर अल्लाह पर। और अगर आप लोग अपने मुतालिक कोई अंदेशा रखते हैं तो इन्हें अभी से छोड़ दें, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल उज़्र होगा। इनको अभी से रिफ्यूज कर देना फिर भी बेहतर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और भी पॉइंट है। जिंदगी में कभी, वैसे तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि नेकी के काम में कोई ख्याल आए ना तो कर गुजरना चाहिए, लेकिन एक यहाँ भी मैं आपको एक बात बताऊं, एक हिकमत अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह ताला से हिकमत की दुआ किया करें। हर मामले में हिकमत चाहिए होती है। फर्ज करें नेकी के भी कुछ काम है, उनकी कहने के कुछ काम है जरा घर बैठे भी हो सकते हैं, कुछ के लिए और जान मारनी पड़ती है, कुछ के लिए और या फाइनेंशियली या आप अपनी सेहत, वक्त, नींद सब देना पड़ता है। आपने कोई भी जो काम है वो करते हुए, खासतौर पे बड़ा काम करते हुए, थोड़ा सा अंदाजा कर लीजिएगा कि क्या आप कर सकती हैं, तो फिर सोच के कमिटमेंट करें। मैं हर नेकी के काम की बात नहीं कर रही, मैं कुछ कामों की बात कर रही हूँ। हम बाज दफा जैसे कोई भी ऐसी कमिटमेंट कर लेते हैं किसी के साथ, वो बाद में हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहते। तो आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी इस्तिताअत चेक करें, मैं ये बताना चाह रही हूँ। हर शख्स की इस्तिताअत मुख्तलिफ होती है, कि किसी की कोई इस्तिताअत है। ये चले ग्रुप ज्वाइन करने की बात है, आप में से बहुत सारी बहनें बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेती हैं शौक शौक में, बाद में उनको इतनी नोटिफिकेशन की उस वजह से भी समझ नहीं आ रही होती, फिर ग्रुप्स की पता नहीं चल रहा होता। आप एक वक्त में एक करें। देखिए, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये आप पूरे इंसानों पे भी अप्लाई कर सकती हैं। आप वो नेकी का काम करें जो थोड़ा आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इस्तिताअत है। अगर फिजिकली, इमोशनली इमोशनली फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि नहीं, ये मैं मुश्किल में पड़ सकती हूँ, तो आप उसको भी रहने दें। बजाय कि उसको बाद में छोड़ देना, वो ज्यादा गलत बात है। ये कितनी अच्छी इन्होंने बात की कि अभी से कोई अंदेशा है, मुश्किल लग रहा है, तो अभी से छोड़ दो। ये अल्लाह के नजदीक फिर भी ये कबूल कर लिया जाएगा कि हमें लग रहा था कि हम ये बोझ, यानी कि ये जो जिम्मेदारी है ये नहीं उठा सकते। तो आप अपनी भी इस्तिताअत देख लिया कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये चीज रखी होती है, उसे अंदाजा होता है अल्लाह की तरफ से। हमें काफी अंदाजा होता है, बल्कि बाज दफा हमारे अंदाजे से बढ़कर भी हम काम कर जाते हैं, अल्लाह ताला हमसे काम ले लेता है, ये कोई काम हमसे हो जाता है। वो तो असल अंदाजा तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें भी पता होता है। तो आप लोग सोच के एक वक्त में उतने ग्रुप ज्वाइन करें। मैं कहती हूँ, इतनी बार मैं कम्युनिटी में भी मैसेज करती हूँ कि आप सोच के उतने ग्रुप ज्वाइन करें जिनको टाइम दे सकती हैं। अब वो इतने ग्रुप ज्वाइन कर लिए ना, उनके टाइमिंग्स का पता चल रहा है, कभी कुछ भूल जाता है, फिर नोटिफिकेशन बार बार आती है, किसी ग्रुप में ज्यादा आती है, वो भी आप फिर परेशान हो रही हैं, तो फिर वो आप तंग हो रही हैं। उसकी वजह से वो जो एक को टाइम देना था आप किसी को भी नहीं दे पा रही हैं। बाज औकात हो सकता है डिसहार्ट होकर सारा कुछ ही छोड़ दे, भी ये नहीं हैंडल हो रहा, भी ये तो अजीब कम्युनिटी है, ये सारा कुछ अजीब है। आप थोड़ा अपने रवैये को भी देखें। आपको इतला भी दी जा रही है, आपको मशवरा भी दिया जा रहा है कि आप ऐसे ना करें, तो एट द एंड जो हमने किसी को ब्लेम देना है, तो वो सबसे पहले अपनी कैपेसिटी देख लें, अपनी इस्तिताअत देख लें। कोई भी नेकी का काम करें, थोड़ा सा आप अंदाजा कर लें, जो काम आपको लग रहा है कि नहीं ये हो सकता है कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊं, मेरी सेहत खराब हो जाए, या मैं वक्त इसको ना दे सकूं, मेरे या मेरी फैमिली सफर करे, उस काम में हाथ ना डालें। तो उसको फिर आप दुआ करें, अल्लाह ताला बाद में आपको तौफीक दे दे, या एक एक करके सीढ़ी चढ़े, एक एक करके। ठीक है, तो इस तरह समझदारी से चला करें। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं। लोगों ने कहा, असद अपना हाथ हटाइए, वल्लाह हम इस बैत को छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की। अब ये पता चलता है जी कि सबसे पहले ही खुद हजरत असद बिन जुरारा ने बैत की। बाज कहते हैं ये अबुल हैसम बिन तिहान ने की, बाज कहते हैं हजरत बरा बिन मारूर ने की। खैर, दो जो औरतें थी उन्होंने भी की, वो सिर्फ जुबान से की। उन्होंने, वरना हाथ मिलाकर करते ना, हाथ पे हाथ रखे, वो उस तरह से नहीं की गई। आगे चलते हैं।
12 नकीब। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बैत की, कितने प्यारे प्यारे पॉइंट्स थे सारे। सब ने कहा कि ठीक है, हम इस पर बैत करते हैं। जब बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से फरमाया कि वो अपने आप में से 12 नकीब पेश करें। नकीब क्या है? जो अपनी कौम के निगरान और उनके मामलात के जिम्मेदार होंगे। यानी कि अगर कोई एक बड़ा मकसद आपने शुरू किया है दीन के सिलसिले में, तो वो जब कमिटमेंट कर ली तो उसके फौरन बाद जिम्मेदारियां बांट दो, कौन क्या करेगा। ठीक है। आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत में एक एक वाक्य के अंदर हमारे लिए सीखने के लिए कितना कुछ है। अगर कोई कहता है ना नहीं ये वाक्य मेरे लिए नहीं, वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर चीज में हमारे लिए सीखने के लिए। हम चाहे एक खातून है, हम हाउस वाइफ है, हम टीचर हैं, हम चाहे घर में हैं बाहर हैं, आप जहां भी हैं ज़ाहिर लोगों से तो इंटरेक्शन होता है। और आप जो खासतौर पे अब ये दीन के काम में देखें, वैसे ही हर काम पे अप्लाई होता है। कमिटमेंट कर ली, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, कौन क्या काम करेगा। 9 आदमी खजरज के, क्योंकि खजरज के कबीले की तादाद भी ज्यादा थी। 3 आदमी औस थे। खजरज के नकीब हजरत साद बिन उबादा, असद बिन जुरारा, साद बिन रबी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, राफे बिन मालिक, बुरा या बरा बिन मारूर, अब्दुल्ला बिन अम्र, उबादा बिन सामित, मुंजिर बिन अम्र। और ये मैंने पढ़ दिया। हाँ, औस के कौन थे? उसैद बिन हदीर, रिफा बिन अब्दुल मुंजिर, साद बिन हुसैमा बिन हारिस। और कहा जाता है कि अबुल हैसम बिन तिहान भी। जब इनका इंतखाब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के इनके तमाम मामलात के कफील हैं, जिस तरह हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कफील हुए थे, और मैं अपनी कौम का कफील हूँ मुसलमानों। और सबने कहा जी हाँ। ये है दूसरी बैत अकबा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तक की जिंदगी, यानी कि यहाँ से पहले तक की बात हो रही है, जिंदगी में सबसे अजीम और अहम बैत थी। इसकी वजह से वाकयात का रुख बदल गया, तारीख की लाइन बदल गई। जब बैत पूरी हो चुकी, लोग बिखरने ही वाले थे, तो एक शैतान को इसका पता चल गया। उसने निहायत बुलंद आवाज से, जो शायद ही कभी सुनी गई हो, पुकार लगाई कि खैमे वालों, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निपटोगे? उस वक्त बेदीन इस वक्त बेदीन उसके साथ है और वो तुमसे लड़ने के लिए जमा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह ताला की तौफीक से, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें ना दिखाई देती थी ना सुनाई देती थी, आम लोगों को वो पता चल जाती थी। बहुत सारी चीजें वही से बताई जाती थी। कसम अल्लाह की, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ओ अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरे लिए जल्द ही फारिग हो रहा हूँ। और लोगों से फरमाया अपने अपने डेरों पर चले जाओ। चुनांचे ये लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस जाकर सो गए। वहीं सुबह की, वहां पे इनके जो साथ, इनके बाकी साथी जो मदीना से आए हुए थे, उनको भी नहीं पता चला कि ये हमारे दाएं बाएं से उठ के गए। उधर सुबह हुई तो कुरैश ने इस पर एहतजाज के लिए अहले यस्रिब के खैमों का रुख किया। मगर यस्रिब के नॉन मुस्लिम जो थे, उन्होंने कहा नहीं, ये खबर तो झूठी है, ऐसी तो कोई बात नहीं। उनको तो वाकई नहीं पता था कि ये हमारे पास से उठ के गए हैं रात को। जबकि मुसलमानों ने चुप साधे रखी। चाहे कुरैश ने मुशरिकीन की बात को सच समझा, नामुराद वापस चले गए। लेकिन बाद में कुरैश को फिर यकीनी तौर पर उनको कंफर्म हो गया कि खबर सही है। चुनांचे उनके सवारों ने तेज रफ्तारी से अहले यस्रिब का पीछा किया और हजरत ये साद बिन उबादा और मुंजिर बिन अमर को अजाखिर के पास जा लिया। लेकिन मुंजिर बिन अमर ने उन्हें बेबस कर दिया और निकल भागे। लेकिन हजरत साद पकड़े गए, उन्हें बांध कर मारते और बाल घसीटते हुए मक्का ले जाया गया। लेकिन वहां पर ये मुतिम बिन नदी, इनका हम पहले भी जिक्र गुजर चुका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भी, और हारिस बिन हर्ब, उन्होंने उन दोनों ने ये हजरत साद को छुड़वा लिया। क्योंकि जब हजरत साद, उनके काफिले मदीने से गुजरते थे, मदीना में स्ट्रे करते थे, तो ये हजरत साद उन्हें पनाह दिया करते थे। तो ये इस चीज का अरब बड़ा लिहाज करते थे। और फिर जब किसी को पनाह दे देते थे तो बाकी जो दूसरे कबीले और शहर के लोग हैं वो अब कुछ नहीं कह सकते थे। उधर अंसार ने इरादा किया कि मक्का पर धावा बोल दें, मगर इतने में हजरत साद आते दिखाई दिए। लिहाजा तमाम लोग फिर करिए से मदीना चले गए। ठीक है, जो पीछे अंसार रह गए थे ना, उनको पता चला कि हजरत साद को पकड़ के ले गए। तो ये लोग फिर मदीना मक्का अटैक करने का सोच रहे थे, लेकिन हजरत साद वापस आ गए, तो ये लोग खैरियत से चले गए। क्योंकि यहाँ पे अगर मसला होता ना,
ये मसला बढ़ सकता था, तो फिर ये हिजरत का जो प्लान था वो बीच में रह जाना था। ये बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से बहुत मदद अल्लाह ताला की शामिल थी। अब देखते हैं जी, पहले मुसलमानों की हिजरत और फिर बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये होता है लीडर। आप लोगों को अगर कभी पता ना चले ना, समझ ना आ रही हो कि आप जिसे मर्जी अपना लीडर कह देते हैं, बना लेते हैं। लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स की, उनको खुद सामने आके खड़ा होता है मुश्किल हालात, वो उसके पीछे होते हैं। अब मुश्किल थी हिजरत में, पहले उनको भेजा सब मुसलमानों को, जब वो सेफ एंड साउंड पहुंच गए उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। तो लीडर जो होता है वो, अगर एक बहुत बड़ा उसके पास कुछ किसी चीज का स्टैंड लेता है, तो अपनी फॉलोअर्स की, अपने जो साथ काम करने वाले होते हैं उनकी गलतियों की भी जिम्मेदारी लेता है। उनकी हर वक्त मदद, गाइडेंस और प्रोटेक्शन, आगे खुद कोई भी मुश्किल हालात हो अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जरा सी कोई मुश्किल आई या कोई इल्जाम लगा या कोई बात, पीछे छुप जाएंगे अपने फॉलोअर्स के, फॉलोअर्स को आगे कर देंगे मार खाने के लिए और सारा कुछ फेस करने के लिए। ये तरीका होता है लीडर का। ठीक है। हाँ, ये सारी सिचुएशन भी हालात के मुताबिक हो सकती है, लेकिन आप बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते जाएं, बस इनको ऑब्जर्व करते जाएं, ये ही बेहतर है, यही सही है जो उनका तरीका कार। कहाँ पर मक्का में जब हालत ऐसी थी कि वो हर वक्त खुद आगे फर्ज करे नहीं हो सकते थे, तो मक्का के मुसलमानों को उसमें उनकी भी आजमाइश थी, वो भी एक सिचुएशन थी। लेकिन जब थोड़े हालात इनके बेहतर हो गए, तादाद बढ़ती जा रही है, अब देखिए किस तरह से लेकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी तमाम हालात में, ये जब 3 साल बीच में खामोशी से सीक्रेट हो रही थी तबलीग, उसमें भी और उसके बाद भी कुछ सिचुएशन ऐसी आई थी कि बाकी मुसलमानों को सीक्रेटली करने का कहा गया था। फ्रंट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हर बाजार में नजर आ रहे थे, हर हाजी के पास जा रहे थे, फ्रंट पे खुद थे, बाकियों को बहुत समझदारी से कहाँ पे सामने आना है, कहाँ पे नहीं आना। तो ये हिकमत वो सिखाता है। और फ्रंट पे खुद मशवरे, और हाँ, मशवरा जरूर लेते हैं। मशवरा ये चीज भी एक होती है लीडर में, कि वो अपने जो टीम होती है, एक तो टीम वर्क, देखिए टीम वर्क के बगैर कोई शख्स बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। ये वन मैन शो नहीं होता दीन का, ये एक टीम वर्क होती है। तो और वैसे भी जमात में बरकत होती है। तो किस तरह टीम वर्क आप करेंगे, ये आप अगर अपना भी सोच रहे हैं फ्यूचर में, तो इसी तरह आप कीजिए। बस अल्लाह ताला ने अगर किसी को गट्स दिए, आपको ये एबिलिटी दी है कि आप कुछ सीख सकते हैं, आगे सिखा सकते हैं, कुछ लोगों को जमा करके आप उनसे दीन का काम में मदद ले सकते हैं, तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कीजिए। वो मशवरा भी लेते थे, इतनी नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। मोहब्बत और अखलाक बहुत जरूरी है, नरमी। कुरान मजीद में है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त होते, तो अखलाक उनका अच्छा ना होता, तो ये सब लोग आपके इर्द गिर्द से छट जाते, चले जाते। अखलाक अच्छा होना जरूरी है, नरमी बहुत जरूरी है, नरमी से काम लेना आना चाहिए, हिकमत होनी चाहिए, मामला फहमी होनी चाहिए। फिर कोई इशू होता है तो लीडर फ्रंट पे आए, अपनी गलतियों को, अपने टीम की गलतियों को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें। उन पे जिद करना, अड़ना, लोगों से लड़ाई करना, बहस मुबाहिसा, इन चीजों पे वक्त जाया करना बिल्कुल जरूरत नहीं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप है ना, आप इसकी एक एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे देखें जी, मुसलमानों की हिजरत। और ये देखिए, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम एक ग्रुप बनाएंगे तो ही ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो तो होगा, दीन के सिलसिले में तो 100% इसी को फॉलो किया जाएगा। आप घर में भी अगर कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह की कोई टीम बनाते हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, ये तरीका होना चाहिए अगर आप कामयाबी चाहते हैं। अकबा की इस दूसरी बैत के बाद अब आम मुसलमानों ने मदीने के लिए हिजरत शुरू कर दी, जबकि बाद सहाबा उससे पहले हिजरत कर चुके थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुसलमानों का दारुल हिजरत, यानी वो जो मदीना था, वो दिखाया जा चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इसकी खबर दे चुके थे। आपने फरमाया, मैंने देखा कि मक्के से, मैं यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से एक ऐसी जमीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ खजूरें हैं। मेरा ख्याल है कि यमामा या हजर है, लेकिन वो मदीना यसरिब था। ठीक है। एक और ये हिजर है मेरे ख्याल में, मैंने इसको हजर पढ़ दिया। एक और रिवायत भी है, जो कि मैं जिसको कंफर्म कर लेने थे इसके, नहीं हजर है, मैंने ठीक पढ़ा था। ठीक है जी, हजर ही है।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये एक रिवायत में ये हमें पता चलता है, और दूसरी रिवायत में ये है, मुझे तुम्हारा दारुल हिजरत दिखाया गया, दो हुर्रों यानी कि लावे की चट्टानों के दरमियान, एक नशेबी यानी कि जो गहरी जगह है। अब या तो वो हजर है या यस्रिब, तो यकीनन वो यस्रिब मदीना था। सबसे पहले मुहाजिर उम्मे सलमा, जो ये बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में आई, उनके शोहर अबू सलमा मखजूमी। ठीक है, तो ये लोग थे, वो बीवी बच्चे के साथ निकले थे, लेकिन बीवी को उसकी कौम ने रोक लिया, बच्चे को हस्बैंड के घर वालों ने छीन लिया। तो अबू सलमा तन्हा मदीना पहुंचे। अच्छा, जब ये वाक्य मैं इसको पढ़ती हूँ, देखती हूँ, आप ये देखें कि दीन के रास्ते में कितनी बड़ी कुर्बानी। हम औरतों के लिए सबसे बड़ा एक जो आजमाइश होती है, जो चीज हमें बहुत तकलीफ देती है, एक शोहर का जुदाई और बच्चों की जुदाई। ये देखें, हजरत उम्मे सलीमा ने ये सारे दुख सहे इस्लाम के लिए, दीन के रास्ते में। वो 1 साल तक हर रोज एक खास जगह थी, वो वहां जाया करती थी, खूब रोया करती थी अपने शोहर और बेटे को याद करके, और वो प्लानिंग करती थी, लेकिन उनसे जाया नहीं जा रहा था। फिर 1 साल के बाद, ये मैं इधर बताती हूँ, ठीक है। फिर 1 साल के बाद इन्होंने अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह के इज़्ज़त से, फिर ये निकल पड़ी थी, अकेली निकली। और जब ये निकली थी तो एक रास्ते में इन्हें, फिर वो थोड़ी देर के बाद वो एक सहाबी बाद में मुसलमान हुए थे, तब वो मुसलमान नहीं थे, हजरत उस्मान बिन अबी तलहा। ये जो खाना काबा की जो पूंजी होती है ना, आपको पता है ना, खाना काबा की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों को, कबाइल को मिली हुई थी। किसी कबीले को कोई मिली थी, कुछ हाजियों को खाना खिलाते थे, कुछ पानी पिलाते थे। ये जो कुंजी थी ना, चाबी, वो इनके पास है, और आज भी उन्हीं के नस्ल के लोगों के पास है वो मिले। तो और उस वक्त वो मुसलमान अभी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इनको बड़े एहतराम से, और ये उनको छोड़ के आए हैं मदीना के दरवाजे तक। वहां पे रुके भी नहीं, फिर वापस आ गए, रास्ते में कोई बात नहीं की, ये हमेशा उनको अच्छे लफ्जों में याद करती रही, उनकी बहुत तारीफ करती रही। बाद में अल्लाह ताला ने, देखिए कितने अच्छे थे वो, अच्छे लोग थे, उनमें खैर थी, अल्लाह ताला ने उन्हें भी इस्लाम की तौफीक दी। ये सारा वाकया था। तो अब ये देखिए, अकेली औरत ने हिजरत की, अकेली निकल पड़ी थी वो, तो अल्लाह की मदद आई फिर बाद में। कुर्बानियां देखे लोगों की, लोगों ने जाने तक दी, और हम क्या करते हैं? शर्म में थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए सारा पढ़ते हुए? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो चले लोग ये कह के फारिग हो जाते हैं, पैगंबर थे, अल्लाह के खास बंदे, खास मदद, और ये और वो। सहाबा कराम तो हमारे जैसे ही थे ना। फिर मैं कहती हूँ, अच्छा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह एक इंसान, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह ताला का अगर उन पर करम था, फजल था, उनमें खैर थी, तो उनकी अपनी मेहनत भी तो थी, कोशिशें भी तो थी, कुर्बानियां भी तो थी, उनकी कुर्बानियां देखिए कितनी थी। हमें उतनी नहीं, चले हम कोशिश थोड़ी सी तो कर सकते। हम उस लेवल पे नहीं, अपने किसी लेवल पे थोड़ा सा दीन को वक्त दें, कुरान मजीद को वक्त दें, पढ़ें पढ़ाएं, फैमिली को भी वक्त दें, समझदारी से सारे मामला लेकर चलें। लेकिन ये देखिए, कुर्बानियां ना भूलिएगा इनकी। ये सबसे पहले मुहाजिर, ये अबू सलीमा और उम्मे सलीमा। ठीक है, तो लेकिन अबू सलीमा पहुंच गए थे अकेले मदीना, बीवी को भी रोक लिया था, बच्चे को, बीवी को उसके घर वालों ने रोक लिया, बच्चे को अबू सलीमा के घर वालों ने, जुदाई, तीनों अलग अलग। 1 साल तक वो भी तड़पती रही, ये अकेले पहुंचे। ये बैत अकबा से कोई 1 साल पहले का वाक्य है, ये इस वाली से इनके पहले ही चल पड़े थे ये। फिर कोई साल भर बाद उन लोगों ने बीवी को छोड़ दिया, और वो अबू सलीमा से फिर आकर मिली थी वो मदीना। अबू सलीमा के बाद फिर ये और लोग हैं, आमिर बिन रबिया, उनकी बीवी लैला, और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने हिजरत की। फिर बैत अकबा मुकम्मल हुई, तो फिर बहुत ज्यादा मुसलमान, ये वो लोग थे जिन्होंने पहले वैसे हिजरत कर ली थी। अभी इस तरह से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी, लेकिन जो हालात थे इन्होंने वैसे कर ली थी। लेकिन जब ये बैत अकबा प्रॉपर जब हो गई, तो अब मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में, ये लोग कुरैश के डर से चुपके चुपके निकलते थे, यहाँ तक कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने हिजरत की। लेकिन वो कहते हैं, बताया जाता है कि वो बहुत, उन्होंने तो बताकर उनको ना, कुरैश को चैलेंज देते हुए भी बांगे दोहल निकले, लेकिन किसी को उनके सामने आने की जरूरत ना हुई। वो 20 सहाबा के साथ मदीना गए थे। अगर सारे मुसलमानों ने मदीना हिजरत की, मुहाजिरीन हबशा भी मदीना आ गए। ठीक है, तो वो जो हबशा गए हुए थे, वो वहां से भी वो फिर मदीना आ गए। अब ये मस्ट हो गया था,
جو بھی مسلمان ہوگا ایمان اسلام قبول کرے گا وہ مدینہ میں اس کی ہجرت کرنا مست تھی. مکہ میں صرف حضرت ابو بکر، حضرت علی، سہیل، زید بن حارثہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین باقی رہ گئے. پھر وہ یا تھوڑے سے وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت دینی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب پیار کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بات ہوئی ہے نا کہ ذرا رکے رہو، اس سے لے کر ہجرت تک 4 ماہ کا وقت تھا کہا جاتا ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے وہ 2 اونٹنیاں بھی خرید لیں. یہ اور بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری اونٹنی پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اس کی قیمت دوں گا پھر لوں گا. یہ بھی ایک بڑا پیارا پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ دین کے راستے میں صرف لوگوں سے لے کر ہی نا آپ استعمال کرتے رہے، نہ پیسہ نہ ان کا وقت، خود بھی لگائیں. آپ اگر میں خود نہیں لگاؤں گی، میں خود کچھ نہیں کر رہی ہوں، اللہ کے بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کے ہیلتھ ایشوز ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، فرنٹ پہ کوئی کھڑا ہے، پیچھے ساری ٹیم کام کر رہی ہے. لیکن خود اگر کوئی آ کے فرنٹ پہ کام کر رہا ہے، خود بھی ٹائم لگا رہا ہے، خود فائنینشلی بھی جس طرح ہو سکتا ہے دین کے راستے میں کر رہا ہے، پھر وہ کسی کو کہتا ہے تو اس کی بات میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کو جب نظر آتا ہے تو وہ اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. اگلا ٹاپک کیا ہے؟ اب دیکھیں جی، یہ اب جو مسلمان اتنی تعداد میں ہجرت کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے سکون پا رہے ہیں تو قریش تو پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ تو غصے اور حسد کی آگ میں یقیناً جل رہے ہوں گے. قریش دار الندوہ وہ جگہ تھی جو انہوں نے یہ خانہ کعبہ کے تھوڑا پاس قریب تھی، اس میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اس پہ اپنے سیاسی معاملات، اپنے دینی معاملات، وہاں پہ شادیاں بھی ہوتی تھیں، کوئی ڈسکشن، سازشیں، سب کچھ وہیں پہ ہوتا تھا قریش کے مختلف قبائل کا. قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمان تو بڑے مزے میں بڑے آرام سے حفظ و امان کی ایک جگہ پالی. انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے انہیں لگا کہ اب ہمارے دین، تجارت اور ہمارے اپنے لیے خطرہ محسوس ان کو یہ ہونے لگا. چنانچہ وہ جمعرات، یہ ڈیٹ ساری لکھی ہوئی ہے، یہ نبوت کا 14واں سال شروع ہو گیا تھا، کسی ایسی تجویز پر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، ٹھیک ہے؟ صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا. اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب موجود تھے، ابلیس بھی موجود تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے بارے میں وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا تو ہم تک یہ ساری خبریں پہنچی. وہ ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا، لوگوں کو نہیں پتا تھا لیکن وہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں شریک ہوا. اہل اجتماع کے سامنے اصل جو معاملہ سارا انہوں نے جو تھا وہ پیش کیا گیا. ابو الاسود یہ ایک شخص تھا، اس نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا. لیکن یہ شیخ نجدی سے مراد یہ شیخ جلیل جو یا شیطان ہے. اس نے کہا تم دیکھتے نہیں، دیکھیں ابلیس، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے اصل میں جو ابلیس تھا. تو اب باقی جب ہم شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو شیطانی جن کے رویے ہوں گے، جو ابلیس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ابلیس کے فالوورز ہوئے، ابلیس کی وہ پھر اس کی نسل اور اس کے اولیاء میں سے وہ شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ خود وہاں پر موجود تھا اور یہ شیخ نجدی سے مراد وہ خود ہے. تم دیکھتے نہیں کہ اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، اور مزید اس پر یہ کہ وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. یہ دیکھیں شیطان یہ بات کر رہا ہے. تو آئی وش کہ ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے. بات عمدہ کرنی چاہیے، نرمی سے، میٹھے طریقے سے. میٹھے طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ میٹھی چھری یا منافقت کا ایسا ہو، تو باقی یہ کہ بہت نرم الفاظ، انداز بھی اچھا، الفاظ بھی اچھے، نرمی سے بات کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جب دین کا کام ہو تو نرمی سے بات کیے بغیر نہیں کام چلتا، لوگ جلدی سے چھوڑ جاتے ہیں اگر کوئی زیادہ سختی کرتا ہے.
और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमारे मदारिस में या दीनी मामलात में, बड़े बड़े अच्छे इदारों में भी दीन के मामलात में बहुत सख्ती होती है। मैंने ऐसे ऐसे वाकयात सुने हैं, कुछ देखे हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हमें हिदायत दें। हमें आई विश कि ये बात समझ आ जाए कि दीन का काम ऐसे नहीं चलता, ये डंडे मार के, सजाएं देकर, सख्तियां करके, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये जितनी नरमी से हो, जितनी मोहब्बत से हो, लोगों को स्पेस दें। और सबसे पहले तो लोगों के साथ अखलाक से पेश आए, इस तरह पेश आए कि कोई आपका अखलाक की वजह से छोड़ के ना जा सके, आपके अखलाक की वजह से लोग दीन से जुड़ जाए। और आपका मकसद ही यही हो अच्छे अखलाक का, कि ये लोग दीन से जुड़े, अल्लाह से जुड़े, आप अल्लाह के लिए अखलाक से पेश आए। ये शैतान होकर, वो इनकी इब्लीस खुद देखे अब कैसी बात कर रहा है, ये कितनी उम्दा और बोल कितने मीठे हैं, हमारे भी सीखने की बात है इसमें। और ये कि लोगों का दिल जीत लेता है, अच्छा बोलने वाला, अच्छा लहजा, अच्छी गुफ्तगू, नर्म अंदाज सबका दिल जीत लेता है। सख्ती जो है वो हदीस से मुबारका से पता चलता है ना, नरमी जो है वो हुस्न है, नरमी में हुस्न है। सख्ती किसी भी चीज की खूबसूरती को छीन लेती है। वो किस तरह लोगों का दिल जीत जीत लेता है। लिहाजा जब वो यहाँ से निकलेगा तो कुछ ताज्जुब नहीं कि वो अरब के किसी कबीले के यहाँ ठहरे, और लोग उसके इर्द गिर्द फिर इकट्ठे हो जाए, फिर वो उनकी मदद से तुम्हारे इलाके ही में तुम पर चढ़ दौड़े। ठीक है, ये अल्लाह ने जितने इसको इस्तात दी होती है, ये इब्लीस, ये शैतान, उस हिसाब से थोड़ा सा ये इनको इस चीजों का अंदाजा और खबर मिल जाती है, जितनी अल्लाह ताला इनको स्पेस देते हैं। अदरवाइज तो अल्लाह ताला के इख्तियार में वो चाहे बिल्कुल भी ना दे। ठीक है, तो ये इसने बात बिल्कुल ये सही कर रहा है। और तुम्हारे साथ जैसा सलूक, जैसा चाहे सलूक करें, कोई और तजवीज सोचो। इस पर अबुल मुख्तरी ने कहा, अब एक और शख्स वहां पे कह रहा है, इसे कैद कर दो, बाहर से दरवाजा बंद कर दो, यहाँ तक इसका भी वही अंजाम हो जो इससे पहले मौत की शक्ल में दूसरे ये जो शोहरा का हो चुका है। अब फिर शेख नजदी ने कहा, वल्लाह, अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर दिया तो ये बात उसके साथियों तक पहुंच जाएगी। वो इसे अपने बाप और बेटों से भी बढ़कर मानते हैं, लिहाजा कुछ بعید नहीं कि वो दहावा बोलकर उसको तुम्हारे कब्जे से निकाल कर ले जाए, फिर उसकी मदद से अपनी तादाद बढ़ाकर तुम्हें मगलूब कर दे। लिहाजा कोई और तजवीज सोचो। ये बीच में ना होता तो शायद वो लोग इतनी एक्सट्रीम पे ना सोचते, लेकिन वो तंग बिल्कुल थे, प्लानिंग कर रहे थे। हो सकता है वैसे भी कर लेते, लेकिन ये शैतान की गुफ्तगू आप देखें बीच में, जब कोई शख्स किसी और बात मशवरा दे रहा है तो ये उनको किस ट्रैक पे लेकर आ रहा है। अब तागूत अकबर अबू जहल ने कहा, इसके बारे में मेरी एक राय है, मैं देखता हूँ कि अब तक तुम लोग उस पर नहीं पहुंचे, उस राय पर। वो राय ये है कि हम हर कबीले से एक मजबूत साहब नस्ब और बांका जवान, यानी कि जितने कबीले हैं ना कुरैश के, सब में से पकड़ के एक एक, हर लिहाज से उसकी शख्सियत भी अच्छी, यंग और स्ट्रांग, उसको मुंतखब करें। फर्ज करें 10 कबीले हैं, 10 बंदे लेकर आए, हर एक को एक एक तलवार पकड़ा दें। उसके बाद सब के सब, ये देखें, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऐसी बात और प्लानिंग कर रहे थे कि वो एक ही दफा सब तलवार से मारे, ताकि यूं लगे कि एक आदमी ने मारी है। अब किस किस कबीले के आदमी को पकड़ेंगे वो, इस तरह उसका खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा, और अब्द मनाफ सारे कुरैश से तो जंग नहीं कर सकेंगे, इसलिए दियत देने पर राजी हो जाएंगे, और वो हम उन्हें दे देंगे। खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और वो हम उन्हें दे देंगे। अब जरा सोच देखें, ये सारे आइडियाज भी शैतान दे रहा है, और जहाँ ये थोड़े इनके आइडियाज कमजोर हो रहे थे तो वहाँ शैतान साहब खुद इब्लीस मौजूद, और ये मशवरे किस तरह के दिए, कितनी गंदी तरीन प्लानिंग, बदतरीन, वर्स्ट, और क्या कहना चाहिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो ये प्लानिंग इन्होंने की। अब शेख नजदी ने कहा, ये है बात जो इस जवान ने कही, राय है तो यही है, बाकी सब कुछ नहीं है। ठीक है, अहले इज्तिमा ने भी यही राय पास की और उठकर इसकी तनफीज, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसरूफ हो गए। चले जी, ऐसा करते हैं, क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला हम फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, बहुत, ये सफर अब आप देखिए बढ़ता जा रहा है, कदम हर कदम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम हर ट्यूसडे को जो हमारी क्लास होती है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है बहुत सारी बहनों ने बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं, ना हमने सुने होते हैं, ना पढ़े होते हैं, जब तक कि हम सीरा की किताब को सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो भी अच्छी वाली। अभी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला, एक एक लाइन में सीखने के लिए, एक एक स्टेप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में
ये हर औरत, हर मर्द, हर यंग ओल्ड, कोई हो बच्चा, सबके सीखने के लिए है। ये एक ऐसी हस्ती थी। तो आप इसी खुशी से, मोहब्बत से, अकीदत से इस क्लास को अटेंड करने आया करें, इसको इजी ना लें। कोई पता नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री पढ़ के वो मुसलमान हो जाते हैं। कुरान मजीद तो चले है, ये हिस्ट्री पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। एक का मैं सुन रही थी, फतह मक्का का वाक्य, किस तरह दिल बदला। तो हमारे क्यों नहीं बदलते? और कुछ नहीं तो चले सुनती रहे, अल्लाह ताला हमारे दिल भी बदल देंगे। जो यहाँ से वाकया सुने, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आगे शेयर करें, या अपने बच्चों से, नाम नहीं भी याद रहते किसी के तो कोई बात नहीं, आप आगे शेयर करें, अपने बच्चों से शेयर करें, जिन लोगों से शेयर कर सकते हैं। ये सारी बातें आपके सामने है, मैं खुद से कोई बात नहीं करी, हाँ बीच में कोई डिस्कशन हो जाती है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, बाकी बुक ऑथेंटिक है, आपके सामने रखकर बात हो रही है, सारे वाकयात जिन पे मेरी भी तसल्ली है। कहीं को जरूरत होती है तो ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज इसको आप शेयर करें, अपने बच्चों से जरूर करें, और बड़ी मोहब्बत से प्यारे प्यारे वाकयात उनको बताएं, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करें अल्लाह ताला की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर थोड़े बच्चे बड़े हो गए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह ताला से दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए खास तौर पर, वैसे सबके लिए किया करें, तहज्जुद के वक्त किया करें। अल्लाह ताला बिल्कुल दिल बदल देंगे, दिल अल्लाह ताला के हाथ में। कोई बच्चा बड़ा हो गया, अभी भी उसको लेकर बैठे, आप ये मिलके बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। आप इतना फ्रैंक नहीं हो पा रहे तो चले किसी की कोई रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, बुक गिफ्ट कर दें। रोज के बच्चे से कह दे बेटा 5 पेज रोज के पढ़ लो, 1 पेज पढ़ लो, चलो 1 पेज पढ़ लो, किसी दिन खत्म हो ही जाएगी इंशाल्लाह ताला। और सिर्फ खत्म करना मकसद नहीं है, मेरा तो दिल चाहता है अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं सारी जिंदगी इसको, जब ये एक मुकम्मल हो जाएगी फिर उसको पढ़ेंगे, फिर पढ़ाएंगे। भूल जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। और दूसरा वैसे भी बाइस बरकत है, बाइस खैर है, पढ़ते जाएं, पढ़ाते जाएं। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले। चले जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।